80-90 रुपीज़ से कहीं ना कहीं चढ़ के 250 से लेके ऑलमोस्ट गाइस बोलूँ तो कहीं ना कहीं 700 भी जा सकती है अगर ये इम्पल्स मूव देखने को मिलती है। अगर नहीं मिलेगी तो ये चीज़ नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको टेलीग्राम पे बताया एग्जैक्टली वही हुआ। गाइस कल वीकेंड पे हमने आपको एक भी वीडियो नहीं डाली थी जिसमें आपको कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं बता रखा था, लेकिन निफ्टी में जो है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया था कि 25,000 के ऊपर सस्टेन होती है, आप बाय कर सकते हो। आपको टारगेट 25,088 से लेके 25,125 दे रखा था और एंड में जैसे तैसे करके मार्केट ने वो भी हिट कर दिया। दूसरी चीज गाइस, मैंने आपको यहाँ पे बोला था 890 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में 890 बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हुआ। फिर वहां से थोड़ा बहुत भी पुल बैक आया तो मैंने आपको बोल दिया था कि 24,900 का सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पे आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो। ये जो कैंडल है 1 आवर की कैंडल, आपको 1 घंटे का ही जो मॉर्निंग में फर्स्ट आर था वही मार्केट में जो है एक बढ़िया सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और उसके बाद वापस ऊपर। आज की एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें, बुलिश थी, बाय ऑन डिप की थी। आज सुबह ही एस्ट्रो इस पे डाल दिया था, एग्जैक्टली वही हुआ है। लास्ट पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी नहीं वर्क करी थी, लेकिन लास्ट 2 दिन से बहुत सही वर्क कर रही है। प्रीवियस डे की बियरिश थी तो बियरिश मूव देखने को मिली और आज की बुलिश थी तो आज की बुलिश मूव भी देखने को मिली। गाइस अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम को भी डिस्कस करेंगे। गाइस जैसे कि अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में, वीकेंड वाली वीडियो, लास्ट वीकेंड पे जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ कहीं है तो आपको कहीं ना कहीं इसी जोन में एक्सपायरी देखने को मिलेगी। मार्केट पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं साइडवेज रह सकती है, एग्जैक्टली वही हुआ। आप देख सकते हो गाइस मार्केट वापस उसी रेंज के अंदर है, तो हो सकता है आपको ये वाली एक्सपायरी भी साइडवेज देखने को मिले। ठीक है, एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकता है मार्केट यहाँ से पुल बैक वाले जोन पे आए और कहीं ना कहीं ये वाली एक्सपायरी 25,400 तक चले जाए। क्यों? क्वेश्चन मार्क। गाइज मार्केट देखोगे ना, ये एक हाई है, दो हाई को जब कनेक्ट करा ट्रेंड लाइन जा रही है, हो सकता है ट्रेंड लाइन का थर्ड टच लेने के लिए मार्केट 25,400 तक भी आ जाए और ये जो भी अप मूव आएगी ये एक तरीके से पुल बैक होगा। अगर वहां कहीं से नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तो हम उधर से भी शॉर्ट करेंगे। ये पूरे वीक के बारे में बात कर रहा हूँ, कल इंट्राडे का बात नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरी चीज गाइज अगर आप देखोगे यहाँ पे इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन। ठीक है, या तो ये एक्सटेंड हो सकता है या फिर अगर यहाँ कहीं से भी नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तो मार्केट वापस नीचे कहीं ना कहीं 24,750 से लेके 24,700 तक जा सकती है। ठीक है, आपको रेडी रहना है। ये वाला वीक जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि हम रेंज के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से के पास हैं। तो अगर अप ट्रेंड आता है तो एक बढ़िया अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है 200-300 पॉइंट की आने वाले दिनों में। और अगर यहाँ से गिरावट लेता है तो भी नीचे 200-300 पॉइंट की जगह है। तो मतलब ये कह सकते हो मार्केट एकदम बीच में खड़ी है, 200-300 पॉइंट ऊपर भी है, 200-300 पॉइंट नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो ये टाइम है प्रॉफिट बनाने का। तो इस टाइम पे ऑप्शन बायर्स भी अच्छा कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं। ठीक है गाइस, बात करेंगे कल के बारे में, कल क्या करके चल सकते हैं। एंड गाइस कल एक्सपायरी सेंसेक्स किया तो हीरो जीरो ट्रेड सेटर के बारे में बात करेंगे। आज सबसे पहले गाइस अगर आप इंट्राडे देखोगे तो क्या हुआ, पहले प्रीवियस डे देख लो, एक गिरावट आई थी, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज, मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है। अगर कोई सपोर्ट के नीचे मार्केट साइडवेज हो जाए मतलब वहां पे डिमांड आ गई है और अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगी है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसको मैनिपुलेट करने के लिए वापस नीचे लाया जाता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो ताकि उनको बाइंग क्वांटिटी मिले। ये कहानियां मैं आपको पहले बता चुका हूँ और एग्जैक्टली वही हुआ है। अभी यहाँ पे गाइस अगर देखोगे क्या हुआ है, इंट्राडे का टाइम फ्रेम पे मार्केट हायर हाई क्रिएट करके गई है। मतलब कि कल अगर मार्केट में डिप आती है तो आप वहां से बाइंग के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो आपको शॉर्ट के बारे में भी सोचना है क्योंकि प्रीवियस सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। अगर प्रीवियस सेंटीमेंट नेगेटिव है तो ये एक तरीके से पुल बैक है, या तो ये पुल बैक एक्सटेंड होगा या ये पुल बैक एंड होगा। अगर ये एंड होगा तो फिर से बियरी सेंटीमेंट आएगा, अगर एक्सटेंड होगा तो आपको एक अपमूव देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब इस सिनेरियो में कल आपको अगर आप बाय कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हो। अगेंस्ट ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या है? बियरिश है। ठीक है, और इसका अगेंस्ट मतलब आप बाय साइड में कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हो क्योंकि वापस जब ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस बाय का करना है शॉर्ट का करना है। जैसे कि आप देखोगे 25,000 का लो था, नीचे मार्केट आई, इसका रिस्पेक्ट करा, वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई। आप देख सकते हो 25,000 के आसपास से ही मार्केट ने रिवर्स करा है। इसका मतलब अगर कल गैप डाउन हो रहा है, फ्लैट खुल रहा है या मॉर्निंग में नीचे आ रही है 25,000 के आसपास, वहां पे गाइस एक बार आप बाइंग करके चल सकते हो। क्वांटिटी बेशक चाहे लो रख लेना,
फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका 25,100 का होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा 25,200 का, उसके बाद टारगेट 25,250। 25,200 से लेके 250 अपने आप में एक रेसिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट यहाँ आएगी तो आपको यहाँ से सेल के बारे में भी सोचना है। तो बाय चांस अगर फ्लैट खुलती है या पहले ऊपर जाती है या सीधा गैप अप लगता है तो 25,250 से लेके 25,200 के जोन पे कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, इन्वर्स हैमर दिखती है, बियरिश एंगल्फिंग दिखती है, लोअर लो की फॉर्मेशन दिखती है, ये तीन सिनेरियोज के बाद आप चाहो तो निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हो। ऊपर से जब शॉर्ट करोगे तो वही नीचे टारगेट होंगे 25,150 का, 25,100 का एंड उसके बाद 25,000 का टारगेट रह सकता है। ठीक है, नीचे 25,000 से बाइंग है, ऊपर 25,200 के नीचे से शॉर्ट है और बीच में अगर फ्लैट खुलेगी तो वो आपको कल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हो सकता है ये वाला जो ट्रेंड है वो आगे कंटिन्यू हो, तो इधर हम बाइंग के बारे में भी सोच सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस सेंसेक्स पे, सेंसेक्स को एनालाइज करते हैं। कल इसकी एक्सपायरी है तो एक हीरो जीरो ट्रेड भी हम यहाँ पे बनाएंगे। सेम जैसा निफ्टी है वैसा सेंसेक्स है। 82,000 का राउंड लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले सपोर्ट की तरह एक्ट करा है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस आज सुबह मॉर्निंग में एक्ट करा, वहां से नीचे गया। देख सकते हो गाइस कोई लो ब्रेक हो जाए और वहां से रिवर्सल आ जाए, इसका मतलब वो फॉल्स है। एक बढ़िया मूव, मतलब कि हो सकता है किसी ने यहाँ पे एंट्री करी हो। अगर किसी ने एंट्री करी है तो उसको एग्जिट कहाँ मिलेगी, रेसिस्टेंस के ऊपर। मैक्सिमम अपसाइड 82,800 कल की। अगर कल का दिन ट्रेंडिंग बन गया तो 82,800 तक आ सकती है मार्केट टेक्निकल्स के बेस में। ठीक है, अगर आपको बाइंग कहाँ पे करनी है, वेट करना है ये जो मूव है इसकी करेक्शन का। देखो गाइस एवरी इंपल्स हैज इट्स करेक्शन। एक इंपल्स मूव आएगी, एक करेक्शन होगी, इंपल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी, फिर इंपल्स मूव आएगी, फिर करेक्शन होगी। सिमिलरली डाउन साइड में भी अगर आप देखोगे तो यही है, इंपल्स मूव आई, यहाँ पे करेक्शन हुई, फिर इंपल्स मूव आई, फिर करेक्शन हुई। फिर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लोगे तो ऊपर से गिर के आ रही है, इंपल्स मूव है, फिर ये एक करेक्शन है, फिर ये एक इंपल्स मूव है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिनेरियो चलेगा। डाउन साइड में आपको वेट करना है। देखो गाइस मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो वाला जोन जहां से मार्केट फुल रिवर्स कर सकती है, तो वो है 82,000 का लेवल। अभी देखो क्या होगा अगर यहाँ से मार्केट गिरती है 82,000 का लेवल पे, 82,000 से लेके 81,950 वाले जोन पे क्या चल रहा होगा। अगर सपोज करो मार्केट मॉर्निंग में 200 पॉइंट नीचे आ जाती है, ठीक है, 82,000 के नीचे चल रही है सपोज करो। अभी यहाँ पे रिटेलर का माइंडसेट क्या है, रिटेलर सोचेगा कि राउंड लेवल 82,000 जो है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अगर वो ब्रेक हो गया है तो चलो मैं यहाँ पे सेल करता हूं क्योंकि राउंड लेवल ब्रेक हो गया है, नीचे टारगेट 81,800 या फिर हो सकता है ये वाला लेवल। तो हो सकते हैं रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। आपको रिटेलर्स के साथ ही नहीं बैठना, बेशक आपका लॉस हो जाए, आपको इन लोगों के साथ बैठना ही नहीं है, क्योंकि आप लॉस कर बैठोगे अगर आप इन लोगों के साथ बैठोगे। आपको यहाँ पे शॉर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। देखो गाइस कोई है जो लोएस्ट लेवल पे बाय करके बैठा है और यहाँ पे एक इंपल्स मूव आई है और यहाँ से आप देख सकते हो वापस से एक्सटेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पुल बैक जो है थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अगर वापस 82,000 के आसपास आएगी, लोग क्या करेंगे 82,000 के नीचे जाके सेल करना शुरू करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर या फिर ये स्विंग हाई के ऊपर। तो मार्केट क्या करेगी, उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए एक स्पाइक ऊपर की तरफ दे सकती है और ये स्पाइक जो है कल हम कैच करने वाले हैं। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन कल अगर ये सिनेरियो बना तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा प्रीमियम चैनल पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है। कोई कुछ भी ट्रेड नहीं है, अभी 82,225 के आसपास बंद होने वाली है, कुछ भी यहाँ ट्रेड नहीं बनता, आपको बस वेट करना है। अगर वेट होकर नीचे आती है तो 82,000 के आसपास से आप शॉर्ट करोगे, लेकिन बाय चांस हमारे सिनेरियो में नहीं जाएगा और लास्ट स्विंग तोड़ देता है तो भी कहीं ना कहीं हम सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। कल एक ही ट्रेड है हीरो जीरो का, 82,000 के आसपास से कॉल ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। अगर ये इंपल्स मूव के बाद करेक्शन आती है और फिर इंपल्स मूव आती है तो एक अच्छी खासी 82,100 की कॉल आपकी 80-90 रुपीज से कहीं ना कहीं चढ़ के 250 से लेके ऑलमोस्ट गाइस बोलूँ तो कहीं ना कहीं 700 भी जा सकती है अगर ये इंपल्स मूव देखने को मिलती है। अगर नहीं मिलेगी तो ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन हम सिंपल सी बात है, आप 100% आरओआई एक्सपेक्ट करके चल सकते हो जो भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो। यहाँ कहीं से कॉल ऑप्शंस में अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस ये स्विंग ब्रेक होता है तो हम कहीं ना कहीं सेल के बारे में सोचेंगे, वो भी क्वांटिटी कम रख के, क्योंकि इंट्राडे है, कल एक्सपायरी भी है। आजकल 2-3 बार एक्सपायरी में मार्केट में एक स्ट्राइक आ जाती है, उसके बाद पूरे दिन मार्केट जो है वो साइडवेज ही रहती है। ठीक है, तो आप चाहो तो कल सेंसेस को अवॉइड करके बाकी इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और सेंसेस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।